वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 6 है और आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 में चैप्टर 6, जो कि आप लोग का कल भी कुछ टॉपिक्स करवाया गया था और आज भी कुछ टॉपिक्स करवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें फील आप लोग का टॉपिक आज है फील, जिसमें कलर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपका फील। ठीक है, फील और एक प्रोटेक्शन, दो आपको पढ़ना है। एक फील पढ़ना है और दूसरा क्या, प्रोटेक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और रेडी हो जाइए। चैप्टर 6 ओपन कर लीजिए और जो भी हमारे टॉपिक्स है इस चैप्टर के, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर ये है 63। फील टैब आप लोग पढ़ेंगे, ई नंबर, और एक लास्ट आप लोग का बचा है प्रोटेक्शन टैब। ये दो आप लोग का जो है टॉपिक इसमें बचा था। किस में बचा था? ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फील टैब। तो फील टैब आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कलर को फील करने के लिए फील टैब का इस्तेमाल करते हैं। फील टैब इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स। बैकग्राउंड कलर, ठीक है। You can also use the pattern list to apply to color pattern of or setting for the background of the cell। या तो आप उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, जो नॉर्मली कलर दिया होता है वो, या फिर आप कुछ पैटर्न से भी इस कलर को, डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, आप ले सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप दिया गया है, क्लिक ऑन द फील टैब, नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर ऑप्शन। तो फील टैब और रिक्वायर ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये देखते हैं। ये है आपका पेज नंबर 64। इसमें बताया गया है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो स्टेप सेकंड देखिएगा। फर्स्ट में फील टैब तो देख ही लिए हैं, तो बैकग्राउंड के लिए देखिएगा स्टेप सेकंड और फर्स्ट करके जो दिया गया है उसको देखिएगा। सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर फ्रॉम द कलर ग्रिड। कलर ग्रिड जो यहाँ पे दिया गया है, इसमें से बोला जा रहा है कि आप लोग सिलेक्ट करें फोरग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, तो वहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड है पैटर्न कलर एंड पैटर्न स्टाइल। पैटर्न कलर और पैटर्न स्टाइल कहाँ से लेंगे, तो सिलेक्ट कलर फ्रॉम द पैटर्न कलर। यहाँ पे पैटर्न कलर दिया हुआ है, उसमें से सिलेक्ट करें। ठीक है, और पैटर्न स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वहाँ से आप वो भी सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और पैटर्न आप ले सकते हैं। उसके बाद है फील इफेक्ट। क्लिक ऑन द फील इफेक्ट बटन टू अप्लाई टू कलर पैटर्न। ठीक है, टू कलर पैटर्न को आप अप्लाई कर सकते हैं, किससे, फील इफेक्ट से। ठीक है, और शेडिंग फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द सेल्स। ठीक, और शेडिंग भी आप ले सकते हैं बैकग्राउंड सेल के लिए। तो ये सेकंड का थर्ड नंबर जो है वो आप देख ही चुके हैं फील इफेक्ट से। यहाँ पे एक बटन है उससे। उसके बाद है मोर कलर, उसी के जस्ट बगल में है 4 नंबर में। क्लिक ऑन द मोर कलर्स बटन टू गेट मोर कलर ऑप्शन। मोर कलर ऑप्शन आपको मिलेगा मोर कलर ऑप्शन से। ठीक है, और उसमें बहुत सारे कलर होंगे जिसको आप सेलेक्ट करके, जो इस ग्रिड में नहीं होगा वो आप अलग से ले सकते हैं। उसके बाद है सैम्पल। इट शोज़ द सैम्पल ऑफ द सिलेक्टेड कलर एंड पैटर्न। सैम्पल क्या करता है, वो शो करता है नीचे जो है ये, वहाँ पे कि आपने कौन सा कलर लिया है, कौन सा पैटर्न लिया है, वो इस प्रकार का होगा। तो वो सैम्पल आपको दिखाया जाता है। ओके कीजिएगा तो ये आपके बैकग्राउंड स्क्रीन हो या पेज हो या डॉक्यूमेंट हो, उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आ सकता है। इसमें लिया गया है पैटर्न और इसमें लिया गया है कलर।
ठीक है, अप्लाई कलरफुल पैटर्न बैकग्राउंड, अप्लाई टू कलर पैटर्न बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब आपका आएगा प्रोटेक्शन टैब। क्या आएगा? प्रोटेक्शन टैब। प्रोटेक्शन टैब, प्रोटेक्शन सबसे ही आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी चीज़ का बचाव। ठीक है, प्रोटेक्शन टैब प्रोवाइड टू ऑप्शंस टू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट डेटा एंड फॉर्मूलाज लॉक्ड एंड हिडन। तो प्रोटेक्शन टैब जो है आपको प्रोवाइड कराता है टू ऑप्शन। कौन कौन? एक है आपका लॉक और दूसरा है हिडन। तो लॉक से लॉक हो जाता है, हिडन से छुप जाता है। प्रोटेक्ट योर वर्कशीट, वर्कशीट डेटा जो होता है उसको क्या करता है, या तो छुपा देता है या लॉक कर देता है। आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, और अगर हिडन है तो आप उसको देख नहीं सकते हो। तो फर्स्ट नंबर स्टेप है इसके लिए, क्लिक ऑन द प्रोटेक्शन टैब। प्रोटेक्शन टैब पे क्लिक करें। फिर नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर ऑप्शन। रिक्वायर ऑप्शन क्या दिया गया है? लॉक्ड। बाय डिफॉल्ट दिस इज टर्न ऑन। व्हेन दिस ऑप्शन इज टर्न ऑन, फॉलोइंग कांट बी डन। अच्छा, ये जो ऑप्शंस है, जैसे ही ये ऑन होगा प्रोटेक्शन टैब, तो ये जो भी ऑप्शंस है आप उसको क्लिक करके यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे दो ऑप्शन है, एक है लॉक्ड और दूसरा हिडन है। टाइपिंग द डेटा इन एम्प्टी सेल, टाइपिंग द डेटा, कोई भी डेटा आप टाइप कर सकते हो खाली सेल में। मूविंग द सेल, रिसाइजिंग द सेल और डिलीटिंग द सेल और इट्स कंटेंट्स, ये सब चीज़ क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? हिडन है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सेल्स इन अ वर्कशीट हैव द हिडन ऑप्शन टर्न ऑफ। If you turn on this option and the worksheet is protected, the formula in the cell does not appear in the formula bar. समझ रहे हैं? आपको समझाऊंगी फिर से। However, you do see the result of the formula in the cell. जैसे कि आप जैसे ही कोई डेटा तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट नंबर, मार्क्स, टोटल, ये सब कुछ होता है, और ये डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये जैसे ही ये इसको हिडन किया जाता है, तो उसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और डू इट योर सेल्फ के लिए ये दिया गया है कि आप इस प्रकार का डेटा बनाएं और ये सब ऑप्शन अप्लाई करें। ठीक है, अब ये दोनों तो आपका कंप्लीट हो गया। नॉर्मल बस यही समझिए कि हिडन से डेटा को छुपाया जाता है, और प्रोटेक्शन से, जो प्रोटेक्शन ऑप्शन है प्रोटेक्ट, उससे डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है फॉर्मूला इन द MS एक्सेल। MS एक्सेल आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं जिसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे किया जाए उसके लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फार्मूला। मैथमेटिकल फार्मूला एंड फंक्शन आर मेन फीचर ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल का मेन फीचर है, क्या है? फंक्शन और फार्मूला, मेन फीचर उसका वही है। A formula is an equation that perform a calculations. फार्मूला क्या है? एक इक्वेशन है जो कि कैलकुलेशन में परफॉर्म करता है। हम लोग फार्मूला का कैलकुलेशन में ही उपयोग करते हैं। लाइक अ कैलकुलेटर, एक्सेल कैन एग्जीक्यूट फार्मूलाज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक्सेल में ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब कर सकते हो। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट्स लर्न अबाउट सम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ फार्मूला। ये सब जो है इसका अलग अलग मतलब तरीका होता है, लिखने का ढंग होता है। ये प्लेन पेज नहीं होता है जिस पे आप कहीं भी किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। तो इसके बारे में सीखना पड़ता है कि कैसे इन सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेल में कैलकुलेशंस को करते हैं। तो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या सब आता है देखिए।
टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड। अगर आपको कुछ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं तो आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि है एग्जांपल के लिए आप प्लस साइन देख रहे हैं, माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस साइन फॉर एडिशन, और एस्ट्रिक साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीज़न, परसेंटेज साइन फॉर परसेंट एंड कैरेट फॉर एक्सपोनेंट। देख रहे हैं किसके लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो प्लस तो सिंपल है, आप लोग सब जानते हैं ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट भी सिंपल है, लेकिन डिवीज़न के लिए एक स्लैश है, ठीक है, डिवीज़न के लिए स्लैश है। और एस्ट्रिक साइन है, जैसे ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई के लिए, नॉर्मली आप मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे स्टार मान लीजिए ना, स्टार है जो कि एस्ट्रिक साइन है और इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद परसेंटेज का साइन सेम ही है परसेंटेज के लिए, और कैरेट का साइन है एक्सपोनेंट, ठीक है, ये जो है एक्सपोनेंट, ये एक्चुअली पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 2 पर पावर 2, तो यहाँ पे ये कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आप देख सकते हैं साइड में कुछ फंक्शंस है, ऑपरेटर है, फार्मूला है और आउटपुट है। तो एडिशन है, प्लस का साइन है, 5 + 5 10 है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस का सिंबल है, 5 - 5 = 0, मल्टीप्लिकेशन है, 5 × 5 = 25, और डिवीज़न है 5/5, यानी ये डिवीज़न है, तो क्या है रिज़ल्ट 1 है। और परसेंटेज में 5% मीन्स 0.05%, और एक्सपोनेंट में क्या है 5 एक्सपोनेंट या 5 कैरेट 5, तो अगर 5 को 5 से गुना करें हम लोग, यानी 5 बार, तो कैरेट के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। अगर आपके सामने ये दिया गया है तो इसका मतलब होता है ये, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3125। जैसे देखिए 31 25 आ जाएगा, 25 25 25 25 125 125 25 कितना हो जाएगा 25 25 2 5 2 9 10 2 12 625, और 625 को आप फिर 5 से गुना करें, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आएगा 31 25। देख लेते हैं 25 25 2 5 2 9 10 2 12 1 6 5 6 30 1 31, ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर आ गया। तो एक्सपोनेंट या फिर कैरेट कहिए इसको, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये क्या है, कैरेट का सिंबल है, CARAT, यहाँ पे C है, ये R है, ये AT है, ठीक है, कैरेट है। इस प्रकार से आप अपने बुक में भी देख के समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें नोट में दिया गया है, ठीक है, आप इसको याद रखिए, वैसे याद होगा भी आप लोग को पहले से ही। प्रेसिडेंस ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, जैसे इसको जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट जो है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। परसेंटेज आप जानते हैं, एक्सपोनेंट जानते हैं, और इसको जो है हम लोग एक्सेल में कैरेट नहीं कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है, कैरेट नहीं कहते, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं।
उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्लैश वाला सिंबल, ये सब जानते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये भी जानते हैं। और ये आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब आप लोग कंपैरिजन वाले में देखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंपेयर करने के लिए है। द ऑपरेटर्स दैट आर इक्वल टू प्रेसिडेंस आर परफॉर्म्ड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन यानी ये सारे सिंबल्स आप जो देखें अभी पढ़े, 1 मिनट, यहाँ पे आप लोगों ने जो सिंबल देखा, पैरेंथेसिस, परसेंटेज, एक्सपोनेंट, ये सब है ना, तो इन सभी को हम किस ऑर्डर में, पहले कौन से सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है द इक्वेशन। अगर आपको एक इक्वेशन दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल, बुक वाले एग्जाम्पल को लेके ही समझा देती हूँ कि पहले हम लोग कौन सा कैलकुलेशन करते हैं। ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन में आप लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है 6 + 5 - 4 × 3/2। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देख रहे हैं सभी सिंबल एक साथ दिए गए हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, स्लैश यानी डिवीज़न के लिए ये सारे सिंबल एक ही साथ दिए गए हैं। तो इन सभी सिंबल का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए बोर्ड पे देखते हैं कि पहले हम लोग क्या करेंगे और कौन सा कैलकुलेशन पहले होगा। देखिए फर्स्ट नंबर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में करके क्या आएगा, 6 + 5 वही रह जाएगा, ठीक है। ये 6 + 5 हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और 4 और 3 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। कहाँ है, ये 4 और 3 के बीच में है। तो 3 × 4 = 12 या 4 × 3 = 12 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12, ठीक है। इसको हम पहली बार करेंगे, 12 और /2 है ना, /2। अब आगे देखिए क्या करेंगे, अगला देखिए। अब हम लोग करेंगे सेकंड में डिवीजन। अगर आप इसमें डिवीजन कर लेते हो, ठीक है, तो डिवीजन करके क्या आएगा, पहले इसमें से आप 6 + 5 नोट करोगे, 6 + 5 नोट करोगे और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अगर 12 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 6 × 2 = 12, ठीक है। तो 6 × 2 = क्या आएगा यहाँ पे 12। हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब क्या करेंगे, थर्ड नंबर में देखिए।
अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन कर लेंगे। देखिए एडिशन करके क्या आएगा, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पे -6 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग 4 नंबर में, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 11 से 6 जाएगा, कितना होगा, 5। 11 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और ये ऑर्डर है कैलकुलेशन करने का। ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने पहले क्या किया, आप लोग को दिख रहा है ना ये नीचे वाला, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन की ये जो सभी ऑपरेटर एक साथ थे, उसमें पहले हमने मल्टीप्लाई किया यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में क्या किए हम लोग, देख रहे हैं ना, डिवीज़न, यानी इसको किए, इसके बाद इसको किए, डिवीज़न को, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और फिर हम लोग क्या करेंगे अब एडिशन, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं इसको इरेज करती हूँ। और कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, आप कंप्यूटर में एक्सेल में कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं इरेज करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है, -3, ठीक है, +5 × 7, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इक्वल टू पूछा जा रहा है कि यहाँ पे खाली स्थान है, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 9 - 3 + 5 × 7, और यहाँ पे खाली जगह, अब इसमें क्या होगा, तो आप सब जानते हैं कैसे हम एक ऑर्डर में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखिए क्या करते हैं, वैसे आप सभी को पता है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम फिल करेंगे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, तो 9 - 3 हम लोग नोट कर लेंगे, और प्लस यहाँ पे ऐड है। अब 5 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 5 7 जाए या 7 5 जाए, कितना होता है, 35। ठीक है, कितना होता है, 35। अब क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न का सिंबल है ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 9 और ये 35 और 36 को ऐड, सॉरी 3 को और 35 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 35 में 3 ऐड करने से 38, और 9 से आप 38 को घटाओगे तो कितना आएगा, 38 - 9, उल्टा कर लेंगे हम लोग, तो 18 में से 9 गया 9, और ये बच गया 2, 29, तो ये -29 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -29 आपका आंसर होगा। अगर आप कम में से
कम में से ज़्यादा घटाते हो तो क्या होता है, वो माइनस में आता है। ठीक है, आप इतना बात जानते होंगे। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ मैं, इधर बना लेते हैं एक और सभी आसान है, आप खुद भी बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, टू प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज़ दिया गया है इसमें आप क्या करेंगे, तो पहले हम पैरेंथेसिस का काम करेंगे जो कि डिवीज़न का है। ठीक है, तो डिवीज़न का है लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डिवीज़न का पहला काम तो होगा लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं है, तो हम लोग डिवीज़न ही करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लेकिन पैरेंथेसिस का काम करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे नोट में जो चीज़ दिया गया ऑपरेटर, उसमें पैरेंथेसिस है, परसेंटेज है, एक्सपोनेंट है, तब मल्टीप्लिकेशन है और तब डिवीज़न है। ठीक है, तो ऑर्डर में यहाँ पर भी दिया गया है, तो हम लोग पैरेंथेसिस का काम सबसे पहले करेंगे। तो 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और ये डिवीज़न का सिंबल, और 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताइए, 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हो और कुछ पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप डिवीज़न कर सकते हो, तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा, क्योंकि कटने वाला तो ये है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप लोग कर लेना। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे आज के क्लास को। बस ऑर्डर ध्यान में रखिए कि कौन सा कैलकुलेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे बुक में दिया गया है कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो बुक में अगर आप कहीं नहीं समझे हो या नहीं ध्यान में हो तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें कि पैरेंथेसिस करते हैं पहले, फिर परसेंटेज निकालते हैं, फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, और तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, और कंपैरिजन वाले तब होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन आपका ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग एक जो उसके आगे नया टॉपिक दिया गया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।